हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 जो आपका 23 जुलाई को जो हुआ था, तो आगे जिसका भी एग्ज़ाम है आप लोग इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, ठीक है। 23 जुलाई को पूछा गया था सीता वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है, ठीक। अब जरूरी नहीं है कि सीते पूछेगा। और सीता वन जीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। चलिए पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग समझते हैं कि राजस्थान में और कौन कौन सा वन जीव अभयारण्य है, ठीक। राजस्थान में आपका हो जाएगा केवलादेव। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? रणथंभौर रणथंभौर रण रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। कुंभलगढ़ 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 वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है नवकलेश्वर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों नवकलेश्वर उत्सव जो मनाया जाता है वह कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में बहुत सारा उत्सव मनाया जाता है। चलिए देखते हैं उड़ीसा का और भी महत्वपूर्ण उत्सव, क्या पता अगला शिफ्ट में कहीं पूछ न दे। रथ यात्रा कहेगा, रथ यात्रा कहाँ निकाला जाता है? रथ यात्रा और आपसे पूछेगा रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। धानु यात्रा कहाँ निकाला जाता है? तो उड़ीसा में निकाला जाता है। नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। बोईटा वंदना उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बोईटा वंदना उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। नल कलेवल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नल कलेवल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नल कलेवल उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में ही मनाया जाता है। चलिए ये इतना प्रश्न था जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट अगला है अटल भुजंग 2019 का संबंध किससे है? अटल भुजंग का जो संबंध 2019 का है यह भूजल से है। किससे है? भूजल से है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अटल भुजंग 25 दिसंबर 2019 को प्रारंभ हुआ। अटल भुजंग का स्थापना कब हुआ? 25 दिसंबर 2019 से प्रारंभ हुआ, ठीक। यह अटल भुजंग का शुरुआत जो है दोस्तों अटल जी का 95वीं जयंती पर किया गया। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है असम, नागालैंड और त्रिपुरा को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 371। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 371, ठीक। अच्छा, असम जो मैं बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए। असम, नागालैंड, त्रिपुरा सहित 11 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 371 के तहत। इसी में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर नहीं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये सब शामिल है। टोटल 11 राज्य शामिल है जिसको 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। लेकिन आपको समझना है कि 370 के तहत मात्र एक राज्य, सिर्फ जम्मू कश्मीर J&K, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक। बाकी 11 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा 371 के तहत दिया गया है। सिर्फ जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 370। नेक्स्ट अगला है भारत का शहरी जनसंख्या कितना है? भारत का शहरी जनसंख्या कितना है?
37.7%। कितना है? 37.7% है। ठीक, अगर मिलियन में पूछ लेता भारत का शहरी जनसंख्या तो 377 मिलियन। कितना हो जाएगा? 377 मिलियन। प्रतिशत में कितना होगा? प्रतिशत में 31.5% होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय होगा? झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय होगा? झगड़ालू में हो जाएगा आलू। क्या हो जाएगा? आलू प्रत्यय हो जाएगा। हाँ, आलू प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलू प्रत्यय हो जाएगा। आलू प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला है, जीविकोपार्जन योजना कब हुआ था? जीविकोपार्जन योजना कब हुआ था? तो जीविकोपार्जन योजना 2007 में। कब हुआ था? 2007 में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, सतत जीविकोपार्जन योजना कहेगा। सतत जीविकोपार्जन योजना, जब ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा सतत जीविकोपार्जन योजना का शुरुआत कब हुआ था, तब आपको बताना 2018। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, परमाणु बिजली संयंत्र सबसे बड़ा कहाँ है? परमाणु बिजली संयंत्र जो है सबसे बड़ा कहाँ है? कुडुनकुलम में। कहाँ है? कुडुनकुलम में है। अच्छा, कहाँ है? कुडुनकुलम में। कुडुनकुलम। अच्छा, कुडुनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ठीक, परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ है? कुडुनकुलम में। अच्छा, भारत में कहाँ कहाँ बिजली का संयंत्र है? तो कुडुनकुलम में है। तमिलनाडु में एक जगह और है, कलपक्कम। कहाँ है? कलपक्कम ये भी कहाँ है? कलपक्कम परमाणु बिजली संयंत्र पूछेगा कहाँ है, तो ये भी तमिलनाडु में है। ठीक, फिर कहेगा कि नरोड़ा कहाँ है? नरोड़ा परमाणु बिजली संयंत्र पूछेगा कहाँ है, तो नरोड़ा आपको बताना है यूपी। क्या बताना है? यूपी। फिर पूछेगा कैंगा परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ है, तो क से कैंगा, क से कर्नाटक। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अभी आपका एक याद रखना है कि बिहार के नवादा के राजौरी में परमाणु संयंत्र बन रहा है। बिहार में एगो बन रहा है। कहाँ पर? नवादा के राजौरी में। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला है, एकता दिवस कब मनाया जाता है? एकता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं? एकता दिवस मनाते हैं। और एकता दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन सरदार पटेल की जयंती है। सरदार पटेल की जयंती है। ठीक, नेक्स्ट अगला है, वीआईपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। वीआईपी का फुल फॉर्म होगा वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। क्या हो जाएगा? वेरी IMPORTANTPERSON, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 के क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण था चर्बी वाला कारतूस। क्या था? चर्बी वाला कारतूस जो था मेन कारण था। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, 1857 के क्रांति में सर्वप्रथम फांसी किसको दिया गया था, या 1857 की क्रांति का शुरुआत किसने किया था? मंगल पांडे। कौन किया था? मंगल पांडे, याद रखना है। और मंगल पांडे का पूछेगा नारा क्या है? इसका नारा है मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को किसका नारा है? तो मंगल पांडे का नारा है। ठीक, नेक्स्ट, मैदान में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? भारत के उत्तरी मैदान में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? दोस्तों, भारत का उत्तरी मैदान में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? भारत का उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़। ठीक,
और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। खुला सुनहरा, सुनहरा होना चाहिए, सुनहरा, सुनहरा, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? यानी कि गोल्डन फाइबर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में SC ST कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में SC ST जो है वो कितना है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो SC है वो 16.6% है। कितना है? 16.6% है। और जो ST है 8.6% है, 8.6% है। और सबसे अधिक कहाँ है? तो MP में, मध्य प्रदेश में है। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि बिहार में सबसे अधिक SC ST कहाँ पाया जाता है, तो बिहार में, अगर बिहार का बात होता तो बिहार, अपना बिहार को क्यों छोड़ेंगे, अपना बिहार को भी लेकर चलना है। तो बिहार में सबसे अधिक SC कहाँ मिलेगा आपको? गया में। और ST कहाँ मिलेगा आपको? ST पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 1.3% पश्चिमी चंपारण में होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है। RBI का अधिकतम नोट कितना है? RBI का अधिकतम नोट कितना है? दोस्तों RBI ने अभी तक जो है कितना का नोट जारी किया है? वो 10,000 का नोट जारी किया है। कब किया है? 1946 में, 1946 में। और इसी को कहते हैं हम लोग विमुद्रीकरण। क्या कहते हैं? तो टोटल 3 बार नोटबंदी हुआ है, जिसको हम लोग विमुद्रीकरण कहते हैं। पहली बार हुआ था 1946 में, फिर हुआ है 1978 में, फिर हुआ है लास्ट में आपको पता होगा 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हुआ था ना, ये आपको पता होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस क्रांति का नारा था? हाँ, ये अमेरिका के क्रांति का नारा था। अमेरिका की क्रांति का नारा था, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। तो यह नारा पूछेगा कौन दिया था? तो यह नारा दिया था सैमुअल्स एडम। यह नारा कौन दिया था? सैमुअल्स एडम। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बताइए नेक्स्ट अगला है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अच्छा, ये पोर्ट ब्लेयर जो पहले अंडमान निकोबार का राजधानी हुआ करता था, इसका अभी नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? श्री विजयपुरम। क्या रख दिया गया है? श्री विजयपुरम रखा गया है। नेक्स्ट, समानता दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। भीमराव अंबेडकर समानता दिवस आपको पता होगा कब मनाते हैं हम लोग समानता दिवस? समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को मनाते हैं। 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर, BR अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला है। यदि क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 10 टका का कोई चीज़ हम 11 टका में बेच रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए। कहता है कि यदि क्रय और विक्रय का मूल्य का अनुपात, मतलब खरीदे हैं 10 टका में, बेच रहे हैं 11 टका में, फ़ायदा कितना हो रहा है? तो 1 टका हो रहा है। हमको लाभे प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 1 टका हमको लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर होता है, क्या होता है? अंतर बट्टे छोटा, अंतर बट्टे, ये फॉर्मूला थोड़ा जो है ना यूनिक है, अंतर बट्टे छोटा गुना 100। लाभ प्रतिशत बराबर अंतर बट्टे छोटा गुना 100, और हानि प्रतिशत बराबर होता है अंतर बट्टे बड़ा गुना 100। अब 10 बड़का 10 छोटका कि 11 छोटका? तो आपको होगे कि 10 छोटका, तो 1/10। अंतर किसका है? 10 और 11 के बीच में अंतर 1 का है। तो दोनों में छोटका कौन? सबसे छोटका 10। तो 10 को ले लिए इंटू 100। था जान प्रश्न में, कुछ जान नहीं था। यानी 1 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा? 10%।
इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अगला है, एक आदमी किसी काम को 18 दिन में और दूसरा आदमी 12 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा। अच्छा, एक आदमी कोई काम को करता है कितना दिन में, 18 दिन में, दूसरा आदमी उसी काम को कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। ठीक है, दोनों मिल करके उस काम को कितना दिन में कर देगा, दोनों में 36 दिन में कर देगा। कितना दिन में कर देगा, 36 दिन में। और ये अच्छा, दोनों मिल करके कुल काम कितना करेगा, 36 काम करेगा। और ये 2 दिन काम करेगा और ये 3 दिन काम करेगा। दोनों को क्या करेंगे, दोनों मिलकर कहता है ना, दोनों मिलकर 2 3 5 यानी कि 5/36 कितना हो जाएगा, 5/36। तो यह आपका हो जाएगा 7.1/5, जहाँ पर होगा आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सबसे अधिक तन धातु कौन सा है। सबसे अधिक तन धातु, तो सबसे अधिक जो तन धातु होता है कौन होता है, सोना होता है। कौन होता है, सोना होता है। तो सोना जहाँ ऑप्शन होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट अगला है, 1936 में किसान सभा का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों किसान सभा का अध्यक्ष कौन था, स्वामी सहजानंद। कौन था, स्वामी सहजानंद। सहजानंद, ये बात आपको याद रखना है। और इसका सचिव पूछेगा क्या था, किसान सभा का सचिव, तो NG रंगा। कौन था, NG रंगा, ये बात याद रखना है। चलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किसने लिखा है। देखिए 10 क्लास का किताब से पूछ लिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, अनुच्छेद 19, 20 और 21 का संबंध किससे है। ठीक है, अच्छा अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है, बोलने का आज़ादी। अनुच्छेद 19 क्या है, बोलने का आज़ादी, अपनी भाषा रखने का आज़ादी, यह अनुच्छेद 19 में है। और अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण। और आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी आर्टिकल 21 है। तीनों बता दिया। नेक्स्ट अगला है, धोवन सोडा का सूत्र होता है। धोवन सोडा का सूत्र क्या होगा, धोवन सोडा का, तो धोवन सोडा का सूत्र होगा Na2CO3 10H2O, ये धोवन सोडा का सूत्र होता है। ठीक, नेक्स्ट अगला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था। अब यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में कब लाया गया है, 1986 में लाया गया है। इसमें उपभोक्ता को विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, G20 कहाँ हुआ 2024 में। 2024 का G20 कहाँ हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट, विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है, तो विनेश फोगाट जो है यह किस खेल से संबंधित है, यह कुश्ती। किससे संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, पौधे में जल का संवहन का उत्तरदायी होतक है। पौधे में जल का संवहन होता है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा, जल का संवहन, पौधे में जल का संवहन कौन करता है, जल का जौ से जल, जौ से जाइलम। लेकिन भोजन का परिवहन कौन करता है, यानी संवहन कौन करता है, भोजन का फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम करता है। ये बात याद रखना है, जौ से जल, जौ से जाइलम।
जाइलम जल का संवहन करता है, भोजन का फ्लोएम। और ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? अच्छा, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रियल। रियल 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 कहाँ की मुद्रा है? ब्राज़ील की मुद्रा है। ठीक, अच्छा, और भी आपको मैं बताता हूँ। रियाल, रियाल कहाँ की मुद्रा है? रियाल नहीं, रियल है। रियाल कहाँ कहाँ का है? ईरान का है। रियाल कहाँ का मुद्रा है? रियाल सऊदी अरब का है, सऊदी अरब का है, ईरान का है, ईरान का है और ओमान का है। इस सब का मुद्रा क्या है? रियाल है। तो आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, रूस कौन क्रांति से अलग है? यहाँ क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया था। यहाँ पूछा गया था रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में किस संधि के तहत अलग हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेस्ट लिटोवस्क की संधि। वेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत जो है, इसको वेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत रूस को प्रथम विश्व युद्ध से अलग किया गया था। ये था। ठीक, चलिए दोस्तों, ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ इसी तरह के प्रश्न लाता रहता हूँ। अभी और भी प्रश्न बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।